ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। आज गोपी गीत के 15वें श्लोक पर बोला जा रहा है। 15वें श्लोक में गोपियां जो है अपने सर्वोच्च भाव में हैं, सर्वोच्च भाव में। गोपियों का ध्यान जो है एक सेकेंड के लिए भी, एक सेकेंड क्या आधे सेकेंड के लिए भी भगवान के को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। गोपियों का ध्यान भगवान के रूप माधुर्य पर रहता है, भगवान के चरण कमलों पर रहता है, भगवान की लीलाओं पर रहता है। 15वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि अटति जद भवन आहनि काननम, माने अटति माने जब तुम जाते हो। हे परम प्रियतम, अटति माने जब तुम जाते हो। जब आप जाते हो, जब आप जाते हो दिन के समय में गायों को चराने के लिए निकलते हो। भगवान सुबह सुबह ही गायों को चराने के लिए नंगे पांव गौओं के पीछे पीछे चल देते थे, बांसुरी बजाते हुए। तो गोपियां कह रही हैं कि आप जब अटति माने निकलते हो गायों के पीछे पीछे और जंगल में चले जाते हो, तो तुमको न देखकर हम लोगों का समय कैसा बीतता है, कैसा बीतता है कि हम लोगों का समय जो है त्रुटि जुगायते। एक क्षण का समय भी, एक क्षण के आधे क्षण का आधे क्षण भी का समय भी जुगों की तरह बीतता है। लगता है कि जुग बीत रहा है तुमको देखे बिना। तो गोपियां जो है बिना भगवान को देखे जो है क्षणों, एक क्षण के आधे क्षण माने चौथाई क्षण भी नहीं रह सकती हैं, जो है व्याकुल हो जाती हैं, परम व्याकुलता की स्थिति में हो जाती हैं जो है। और यही भाव जो है, यही भाव जो है गोपियों का सर्वोच्च भाव है, जो भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती हैं, पल भर भी नहीं रह सकती हैं। जो गोपियों का ध्यान कभी भगवान के रूप सौंदर्य पर जाता है, उनके घुंघराले बालों पर जाता है, उनके स्वर्ण मुकुट में जो मोर के पंख पहने हुए हैं उन पर जाता है। गोपियों का ध्यान कभी उनके माथे पर तिलक के ऊपर जाता है, कभी कानों में कुंडल के ऊपर जाता है। गोपियों का ध्यान जो है कभी जो है उनके गले में जो है मोतियों की माला पर जाता है, कभी वन माला, तरह तरह के फूलों के माला पर जाता है। गोपियों का ध्यान भगवान की बांसुरी के ऊपर जाता है, जो है भगवान होठों से लगाकर किस तरह से बांसुरी बजा रहे हैं। जो है गोपियों का ध्यान कभी भगवान के पीताम्बर पीले रंग के वस्त्रों पर जा रहा है। गोपियों का ध्यान भगवान के कोमल सुकुमार सांवले सलोने जो है नीले रंग के चरण कमलों पर जा रहा है। जो है
इस प्रकार गोपियों का ध्यान जो है भगवान के रूप माधुर्य पर ही जाता रहता है। संसार में एक क्षण क्या, एक आधे क्षण के लिए भी गोपियों का ध्यान भगवान से हटके जो है संसार में नहीं आ रहा है। उनका ध्यान न अपने बाल बच्चों पर जा रहा है, न अपने पतियों पर जा रहा है, और न अपने नाते रिश्तेदारों के ऊपर जा रहा है, न अपने शरीर पर ही जा रहा है। इस तरह से गोपियां जो है भगवान में बिल्कुल ही तन्मय हो गई हैं, बिल्कुल ही तन्मय हो गई हैं। तो गोपियां कहती हैं कि अटति जद भवान अहनिकाननम तुति जुगायते त्वाम अपश्यताम। कहती हैं कि जब तुम जंगलों में चले जाते हो गायों को चराने के लिए प्रियतम, परम प्रियतम, तब एक एक क्षण जो है, एक एक क्षण का जो है से भी बहुत कम समय, आधा क्षण, पौन क्षण, इस तरह के क्षण में भी बहुत ही कम समय के लिए हम लोगों को लगता है कि जुगों से तुमको देखे हुए हैं। हम लोग बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। और जब तुम शाम में जो है गायों को चरा कर लौटते हो तो कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, तो तुम्हारे घुंघराले बाल जो है तुम्हारे धूल धूसरित मुखों के ऊपर जो फैले हुए रहते हैं, घुंघराले बाल जो है चेहरे के चारों तरफ छाए रहते हैं, उनको देख कर तो लगता है कि बाप रे बाप, कितनी सुंदरता है जो है। गोपियां उस सुंदरता को देखकर भगवान के धूल धूसरित चेहरे पर जो है घुंघराले नीले बाल जो फैले हुए हैं, इन बालों को देखकर गोपियां जो है मंत्रमुग्ध हो जा रही हैं। और गोपियां कह रही हैं कि पलक गिरने भर भी हम लोग तुमसे दूर नहीं हटना चाहते हैं। पलक गिरने भर भी हम लोगों को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही वियोग होता है। पलक गिरने भर अगर की देर से भी अगर तुमको हम लोग नहीं देखते हैं तो हम लोग बहुत ही पागल हो जाते हैं, बहुत ही शोक हो जाता है हम लोगों को। अरे विधाता तो बहुत मूर्ख है। विधाता जो पलकों को बनाने वाला है, आंखों के पलकों को बनाने वाला है, वो कितना मूर्ख है जो है, वो बहुत ही मूर्ख है विधाता जो है, कि आंखों में पलकों को बना दिया जो है। अगर पलक नहीं रहता तो हम लोग एकदम एक क्षण भी भगवान के मुख सौंदर्य के ऊपर से ध्यान नहीं हटाते, एक क्षण भी भगवान की सुंदरता के ऊपर से अपना ध्यान नहीं हटाते। लेकिन भगवान जो है इन आँखों के विधाता जो है इन आँखों के ऊपर पलकों का निर्माण कर दिया है। कितना मूर्ख विधाता है जो है कि पलक गिरने का समय तो हम लोगों का निरर्थक व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि जितने समय में पलक गिरते हैं आँखों के, पलक गिर कर आँखें बंद होती हैं, उतने समय हम लोग अपने परम प्रियतम के सौंदर्य को नहीं देख पाती हैं जो है। और इतने देर तक के लिए भी गोपियां कहती हैं कि यह बहुत ही जो है हम लोगों को व्याकुल कर देता है। यह क्षण जो है कि पलक गिरने के साथ हम लोग अपने परम प्रियतम के सौंदर्य को नहीं देख पाते हैं जो है। इसीलिए गोपियां जो है सर्वोच्च भाव में स्थित होकर जो है विधाता को कोस रही हैं। कहती हैं कि ये विधाता बहुत मूर्ख है, ये आंखों में पलकों का निर्माण क्यों कर दिया जो है। ये
पलक जो है हम लोगों को अपने परम प्रीतम के सौंदर्य को देखने में जो है रुकावट पैदा करते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए एक पलक का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। वो समय भी सोचती हैं कि निरर्थक पलक गिरने का समय तो निरर्थक ही चला गया, इस समय में तो हम लोग अपने भगवान की सुंदरता को नहीं देख पाते। भगवान की सुंदरता में को पीने में जो हम लोगों की आंखें मगन रहती हैं, उनके रूप सौंदर्य का पान करती रहती हैं, तो ये पलक जो है डिस्टर्ब करते हैं। जो है ये पलक पीने में जो है भगवान के रूप सौंदर्य को पीने में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि अय विधाता, तुम तो मूर्ख हो, तुम बहुत भारी मूर्ख हो जो है कि आंखों को बनाया, लेकिन आंखों के साथ साथ तुम पलकों को बना दिया, जो हम लोगों के परम प्रियतम के रूप सौंदर्य का पान करने में जो है पलक डिस्टरबेंस पैदा करते हैं और इस डिस्टरबेंस का कारण विधाता तुम ही हो। अरे तुम तो मूर्ख है। विधाता को गोपियां मूर्ख कह रही हैं, ब्रह्मा को गोपियां जो है मूर्ख कह रही हैं। जो है गोपियों का यह सर्वोच्च भाव है, जो है अपने श्री कृष्ण के सामने जो है अपने परम प्रियतम के सामने गोपियां किसी भी देवी देवता को नहीं मान रही हैं। जो है चाहे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही क्यों ना हो, जो है चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे सूर्य हो, जो है चाहे शनि देव हो, कोई भी देवी देवता हो, जो है गोपियां जो है किसी अपने परम प्रियतम के सामने किसी को नहीं समझ रही हैं। यही भगवान की अनन्यता है जो है, और भगवान में जो अनन्यता रखता है वही भगवान का परम भक्त है। वह भगवान का भक्त नहीं कहला सकता है जो भगवान में अनन्यता नहीं रखता है, जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, जो भगवान के आश्रय में विश्वास नहीं करता है, जो भगवान की शरण में विश्वास नहीं करता है, जो देवी देवताओं की शरण में विश्वास करता है, जो संसार में विश्वास करता है, संसार की धन दौलत मान सम्मान लज्जा लोक लज्जा इत्यादि में विश्वास करता है, जो यज्ञ तप व्रत दान पूजा पाठ इत्यादि में विश्वास करता है, जो है वह भगवान का अनन्य भक्त नहीं हो सकता है। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, कि ना हम वेदई, कोई वेद पढ़ के मर जाए। जो है आजकल हम देखते हैं कि वेदों के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो कहते हैं हमको वेद याद है, पूरा वेद याद है, ज्योतिष याद है, अमुक याद है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो वेदों को प्राप्त पढ़ने वाले और प्रकांड विद्वान भी हमको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको प्राप्त कौन कर सकता है? जो अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन मुझ में अनन्य भक्ति रखता हो, जैसे गोपियां हैं। क्या सृष्टि के किसी भी बड़े से बड़े विद्वान का की चरणों की धूली भगवान चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। जो है कोई कितनों अपने को प्रकांड विद्वान लगा ले, जो है कोई कितनों अपने को जो है यज्ञ करता मान ले, जो है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेजया, न मैं वेदों से प्राप्त हो सकता हूँ अर्जुन, न तपों से प्राप्त हो सकता हूँ, ना हम वेदई न तपसा, न कितनों कोई दान पुण्य कर ले उससे भी मैं नहीं प्राप्त हो सकता हूँ, और कितनों कोई यज्ञ पर यज्ञ कर ले, जो है मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। मैं तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। केवल भक्त्या अहम एकया ग्रह। भगवान
भागवत महापुराण में ही कह रहे हैं कि भक्त्या हम एक आग्रह, मैं किससे पकड़ में आ सकता हूँ, केवल एंड केवल एक भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूँ, और वो भी अनन्य भक्ति से। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।